Hello, friends. Welcome to Path to Progress with Madhvi Mihir Bhuta. We are back with another episode, and I'm so happy to share with you today that something which is very close to my heart and the subject which I'm passionately trying to empower people on is health insurance. Myself, Alpasha, social entrepreneur, author, and finance expert, I continuously try to promote to people on holistic goal-based financial planning. And one of the most integral part of financial planning and leading life with the help of money is protecting yourself and your family. So I have come across so many families, so many people during my empowering sessions and meeting people that many a times because people have not insured themselves well or adequately, suddenly when the income stops or something happens to the bread earner of the family, the people who are after him or dependent on him faces lot of problems because of financial problems. सबको यही लगता है कि हमारे साथ ये नहीं होगा, किसी और के साथ ही हो सकता है, लेकिन कोई और भी तो हमारे जैसा ही है. So I have completely done proper term insurance and life insurance etc for my husband because I feel that me and my both kids are quite dependent on him financially. Even though I'm working, even though I'm earning myself, I have ensured that I'm perfectly insurance wise, properly have done all the planning. पर हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और यही टॉपिक को लेके आज हम आपके पास आए हैं. एंड trust me, when I was doing the research, 80% of the people in our country are either less insured, not adequately insured, or completely not insured. So, अपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छी दो स्कीम्स लॉन्च करी है, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. सो आज मेरे साथ है हमारे सबके फेवरेट माधवी मिहिर भूता जी. वैसे उनका नमस्कार। नमस्कार. उनका इंट्रोडक्शन तो करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं क्विकली हमारे व्यूअर्स के लिए उनका इंट्रोडक्शन दूंगी. माधवी मिहिर भूता जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है बीजेपी महिला मोर्चा के. माधवी जी नेशनल इंचार्ज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन के भी हैं. माधवी बेन सोशल वर्कर है और विमेन एंड यूथ के लिए वो पैशनेटली बहुत दिल से काफी सारे काम करती है, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी में. माधवी बेन सोशियो पॉलिटिकल कॉलमिस्ट भी है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है. माधवी बेन फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और है करंटली हिंदू इकोनॉमिक फोरम के मुंबई चैप्टर के. और माधवी बेन कमिटी मेंबर है राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के यहाँ के मुंबई ब्रांच के. सो वार्म वेलकम माधवी बेन, आपका थैंक स्वागत है with another episode of Path to Progress with Madhvi Mihir Bhuta. तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा माधवी बेन आपको कि सिर्फ 1 रुपये में सिर्फ 12 रुपया साल का, मीन्स मैं सोच भी नहीं सकती हूँ इतने कम रुपयों में क्या ये सही में मुमकिन है, क्या ये हमने सही में ये स्कीम लॉन्च करी है, क्या आइडिया है ये स्कीम लॉन्च करने के पीछे. ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात कर रही हूँ मैं. और क्या इसमें एक्सीडेंट की कवरेज या अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो वो भी कवर होता है.
क्या आप हमें समझा सकते हैं एग्जैक्टली ये स्कीम क्या है? Namaskar. Thank you so much, Alpa, for another episode. And definitely, as you said, even this is very close to my heart because it is such a simple thing that our Prime Minister has put up for that like लोगों को समझ ही नहीं था कि लाइफ इंश्योरेंस हम इस तरीके से ले सकते हैं. I give you certain figures कि हम लोग जब 65 years, more than that, अब almost 70 years पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब हमारे देश ने दो, हमारी पार्टीशन हुई थी, भारत और पाकिस्तान अखंड भारत में से दो राष्ट्र बने थे, पर भारत ने रिलीजियस पार्टीशन हो, रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर पार्टीशन होने के बावजूद भी हमने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया था. वी बिकेम अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी. तो सोशलिस्ट रिपब्लिक जब बनता है तब उसका बेसिस क्या रहता है? सोशल इक्वालिटी. एंड सोशल इक्वालिटी इज व्हाट दैट लोगों के बीच में, जो रिच एंड पुअर के बीच में या अफ्लुएंट एंड अंडर प्रिविलेज के बीच में जो गैप है, वो गैप कम होना चाहिए. पर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पहले जो सरकारें आई थी, उन्होंने शायद तो पेपर पे प्लान्स बनाए थे या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कोई डेडिकेशन या कोई विजन नहीं रखा था. इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू से, बट इट इज द ट्रुथ. क्योंकि हमारे पास, इफ यू सी द फिगर्स, ओनली एज यू सेड 80% of the people were not covered with life insurance, like only 20%, because the reason being कि जो 20% लोग थे वो ही इनके प्रीमियम को, एनुअल प्रीमियम को अफोर्ड कर पाते थे. Larger section of our society could not afford this annual premium, which was very steep. तो इसी वजह से उनके पास कोई, like they had no source of security, nothing that would keep them, like you know कि कोई कुछ हो गया हमारे परिवार में ब्रेड अर्नर को, तो हम कैसे जिएंगे, उसका कोई उनके पास इलाज नहीं था. And if you see the figures till 2013, that is just before the Narendra Modi ji government आई, उसके पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो 2013 में जो लोग इंश्योर्ड थे वो फिगर था 3.6%. वर्ल्ड वाइड फिगर वो 6.3. तो ये तरीके के हम पीछे चल रहे थे. इसी वजह से मोदी जी was a person who, as you know, as all of us know, that he has worked from the ground and he has come from a very humble background. इसीलिए उनको पता था कि इसके बगैर परिवार में कोई ब्रेड अर्नर कभी इनवैलिड हो जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो लोगों को जीना कितना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने ये छोटी सी, इतनी सिंपल सी योजना लेके आए, तो पहले कोई मान ही नहीं पाता था कि साल का 12 रुपया, दैट इज 1 rupee पर मंथ, दैट इज ओनली थिंग दैट पर्सन इज सपोज टू पे. 1 rupee यानी कोई एक शायद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट महीने में ले ही लेता है. सही है. यही इतना अमाउंट उनको पे करना था. तो इसी तरीके से उन्होंने एक्सीडेंटल बीमा इंश्योरेंस, दैट इज जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है, उसमें आपको सालाना सिर्फ 12 रुपये देने हैं, और व्यक्ति को, इंश्योर्ड व्यक्ति को 2 लाख रुपए, अटॉल उनके परिवार में उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते. कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार में कोई व्यक्ति पार्शली पैरालिसिस हो गया या पार्शली इनवैलिड हो गया, तो उनको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं. तो आप सोचिए कि ये जब नहीं था तब एक, मैं आपको एक, आई विल टेल यू विद द एग्जांपल, एक दाहोद का मेरे पास किस्सा आया था. दाहोद जो गुजरात के इंटीरियर एरिया में आया हुआ है, वहां एक परिवार था, ब्रेड अर्नर व्यक्ति था, वो कारपेंट्री का काम करता था, वाइफ थी, छोटा सा परिवार था, लोअर मिडिल क्लास इनकम का, और वो जो महिला थी, उनकी वाइफ थी, वो रेवा नाम की महिला कपड़े सीने का काम पति को मदद करने के लिए करती थी. फादर थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, 2 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, एक वेरी क्यूट हैप्पी फैमिली. लगता है कि वो मेहनत करके, उनको लगता था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो डेफिनेटली वी विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द आफ्टर सर्टेन इयर्स व्हेनेवर चिल्ड्रन फिनिश देयर एजुकेशन. बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे थे.
इवेंचुअली द सन, एंड दिस इज द रियल स्टोरी, द सन, उनका मोहित नाम का बेटा था, बैंक में उनको जॉब लग गई, बेटी को भी जॉब लग गई, और वो स्कूल किंडरगार्टन में छोटे बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। बेटी की शादी करने वाले थे, और वही समय पे बाप और बेटा दोनों स्कूटर पे कहीं जा रहे थे, और वही टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया। सो यू कैन इमेजिन, द सन डाइड ऑन द स्पॉट, Oh my. द फादर, उनको पैरालिसिस हो गया, एंड ही बिकेम इनवैलिड एंड कुड नॉट मूव आल्सो। सो आप सोचिए कि वो समय, ये मैं बता रही हूँ 1970s के एंड की बात है, 1978-79, तब हमारे कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, तो उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था। जो परिवार एक गरीबी की रेखा से बाहर निकल के आगे बढ़ रहा था, एंड दे वेर बैक टू, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि कल कैसे उगेगा। तो आप सोचिए कि ये किस तरीके की उनको, ये हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है कि यही जब पिक्चर है, सालों पहले ऐसे हमारे लोअर मिडिल क्लास, या जो कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज क्लास की हालत होती थी। दैट इज द रीजन नरेंद्र मोदी जी ने ये सबसे अच्छा, यानी लोगों के लिए ऐसी स्कीम लाए कि हर कोई व्यक्ति ले सकता है इसको, इसीलिए माधवी उन्होंने जी, 9। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि एक तो जागरूकता बहुत बढ़ती है, और जब भी हम किसी को बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस ले लो, तो लोग बोलते हैं हम कहाँ मरे जा रहे हैं, क्यों मरने की बात कर रहे हो, क्यों ये सारी चीजें लेके हमें टेंशन देते हो। बट पीपल डोंट रियलाइज कि मुसीबतें जो है वो किसी को भी कभी भी आ सकती है, और being practical in all these things will really be a good gesture for your family if not for yourself. तो एब्सोल्युटली। ये आपने जो मुझे इंसिडेंट्स बताया, जो मुझे बहुत दिल को भी छू गया, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें से हमें हमें पीछे नहीं भागना है। यू कैन नॉट ऑलवेज थिंक कि ये मेरे साथ नहीं होने वाला है। उल्टा मैं तो बोलूंगी कि जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जो भी सपोर्ट फंक्शन है, हमारी मेड्स है, ड्राइवर्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको तो बहुत जरूरी है कि ये सारी स्कीम में उनको एनरोल कराया जाए। माधवी बहन, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि ये हो गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात, जो बहुत ही अच्छी है और लेनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के लिए है, ये सबके लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है, डेफिनेटली नॉट, आप यस सब लोग ले सकते हैं। हाँ पर जी। पर ये एक हम समझते हैं कि हम लोग तो प्रीमियम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के भी पे कर सकते हैं। हम लोग काफी लकी है, काफी समझदार लोग हैं, एजुकेटेड भी है। तो जितना हो सके उतना हमारे जो सपोर्ट फंक्शन स्टाफ लोग हैं उनको इसका बेनिफिट दिया ही देना चाहिए, जाना चाहिए। माधवी बहन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, और मुझे पता है कि इसका भी बहुत फायदा है लोगों को। So what is the inspiration behind persistently launching this scheme? और सिर्फ 330 रुपया साल का, यानी कि 27-28 रुपया महीने का। मीन्स ये मैं सच्ची में समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे इतनी अच्छी स्कीम्स आप लोगों ने लॉन्च करी है। क्या आप हमें समझाएंगे इसके बारे में डिटेल में? मैंने जैसे पहले बताया, ऐसे ही ये एज प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खुद ने देखा है कि लोगों को जीवन सुरक्षा कितनी जरूरी होती है। कोई भी वजह से, समझ लीजिए कि कोई परिवार है, मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगी, और रियल लाइफ इंसिडेंसेस है, तो उससे हमें समझ में आता है कि ऐसी स्कीम्स लानी जरूरी भी क्यों थी, और आने के बाद लोगों को लेने के बाद फायदा भी कैसे हुआ। एक छोटा सा ओडिशा का परिवार था, गोविंद सतपथी करके एक व्यक्ति का परिवार, छोटे गांव में रहते थे, थोड़े एजेड थे, और उन्होंने, ही वाज अ प्रिस्ट, वर्किंग एज अ प्रिस्ट, जैसे हमारे कर्मकांड करवाते हैं। तो इनकम कोई फिक्स नहीं रहती थी। एक बेटी थी, और बेटी को उन्होंने ग्रेजुएट पढ़ाया भी था, और उन्होंने बेटी को स्कूल में जॉब करने जाती थी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी, तब उनके जो अधिकारी थे उन्होंने प्रवास करके छोटे छोटे गांव कस्बे तक पहुंचे थे, एंड दिस गर्ल वाज सो शार्प दैट शी हैड टेकन बोथ दिस स्कीम्स। उन्होंने दोनों स्कीम्स के अपनी निकलवा के रखी थी। तो जब कुछ ऐसा हो गया, वो अभी कुछ कह नहीं सकते, कोई चाहता नहीं है, लेकिन जब बेटी को कोई वजह से कुछ, उनकी 24 इयर्स की एज में डेथ हो गई,
तो ये बड़ा दुखद था। पर अभी सोचिए कि फादर के लिए बेटी का तो जाना दुखद है ही, लेकिन परिवार को पता नहीं है कि अभी कल हमारा कैसे होगा, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे। उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और ये एज पे, एट द एज ऑफ अबव 60s, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स जो कर रहे थे। पर उनको पता चला कि बैंक के अधिकारी ने बताया कि आपकी बेटी ने, आप देखे ऐसे पेपर्स होंगे आपके पास, और बेटी ने ये दोनों योजनाएं उसके लिए उन्होंने लेके रखी हुई है। तो उनको ये योजना से दोनों, यानी जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों के प्रीमियम ये भरती थी। और उन्होंने ये बैंक में जाके जानबीन की, तो उनको पता चला कि उनको 4 लाख रुपए मिले। 2 बहुत लाख, बढ़िया। yeah, because the daughter had died in an accident, and because she had taken the life insurance also. So what I'm trying to say here is कि ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी तकलीफें देखकर ये इंस्पिरेशन होता है कि नहीं, हमें कुछ करना है तो डेडिकेटेडली यू हैव टू डू व्हाट। ये जो हमारे पास पहले इतने सालों से इंश्योरेंस होते थे, लेकिन आप जानते हैं कि इंश्योरेंस अफोर्ड कर सके ऐसे लोग नहीं थे। यानी लोगों को, जो नीचे की हमारी लोअर मिडिल इनकम की जो प्रजा है, जनता है, उन्हें तक, बिकॉज दे जस्ट कुड नॉट अफोर्ड इट, सो इट वाज नो पॉइंट के वो लोग लेने वाले हैं। अनलेस एंड अनटिल आप मोदी जी की जैसे सोच के उन्होंने लोगों को काम लगे ऐसी योजना लेके आए, जो प्रैक्टिकली योजना सिर्फ लाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब लोग उसका लाभ ले सकते हैं, उनको ये मदद हो सकती है, तो ये योजना का कुछ महिमा है। तो उन्होंने इस तरीके से अपने इंस्पायर, तो मोदी जी की बातें ऐसी होती है कि डिटर्मिनेशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वो कोई भी तकलीफें आती है वो योजना को पूर्ण करके रहते हैं। रियली अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये सोच बहुत बड़ी है और काफी अफोर्डेबल है लोगों के लिए। और आज मुझे अगर आप पूछो तो 4 लाख रुपया भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है काफी लोगों के लिए हमारे देश में। मे बी वी ऑल आर लकी पीपल, जो हम हमारे वे से सारा अपना प्रोटेक्शन प्लानिंग अपने वे से कर सकते हैं और अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सही में कैसे इतने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट उनके लिए ये सारी चीजें कर रही है। हमारी सबकी ये जवाबदारी है कि इसके बारे में हम लोगों को बताएं और उनको बिठा के कराएं भी। सो माधवी बेन, आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार का ग्राउंड वर्क इस ये जब स्कीम्स लॉन्च हुई तो काफी सारी मेहनत लगी होगी। कैसे इनको आपने स्केल किया, कैसे ग्राउंड वर्क पूरा करा, कैसे एग्जीक्यूशन में आपको किस प्रकार की थोड़ी बहुत चैलेंजेस भी आई होगी, और व्हाट वाज द वे सजेस्टेड और थॉट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज बोथ द स्कीम्स? नाउ आई टेल यू दैट इट इज वेरी सिंपली, यानी उन्होंने कैसे किया हुआ था कि जो जनधन अकाउंट के लिए जो जो बैंक्स को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, वो जनधन अकाउंट, जो व्यक्ति ये खोलने आता है तो उसका एक जनधन अकाउंट होना जरूरी होता है, क्योंकि ये पैसे वहां से ऑटो डेबिट होते हैं। तो जनधन अकाउंट जो बैंक में उनका खुला था, वही बैंक में जाके भी वो करवा सकते थे। नेशनलाइज बैंक, सारी नेशनलाइज बैंक ने ये स्कीम को अडॉप्ट करना था, दैट वाज द रूलिंग के सारे। और मोर देन दैट, इवन द बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, they were also empaneled to do this. So like where I stay in that area, HDFC was the bank, उन्होंने इतने जनधन अकाउंट खोले थे बिकॉज ये गवर्नमेंट रूलिंग था। और उसके बाद HDFC से लेके कोऑपरेटिव बैंक, सारे लोगों, जो जो लोग ये ऐसी स्कीम्स को लाना चाहते थे नेशनलाइज बैंक छोड़ के भी, वो लोग ने यहाँ पर ये स्कीम्स दी है, 12 रुपए का बीमा। तो व्यक्ति को सिर्फ वहां जाना है और इसके फॉर्म भरने हैं। दे हैव टू हैव अ जनधन अकाउंट, और जनधन अकाउंट से उनके ऑटो डेबिट ही हो जाते हैं पैसे। तो ये 1 जून को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 9 मई 2015 कोलकाता में। उसके बाद 1 जून से 31 मई, ये एक ईयर है, और ये ईयरली 12 रुपए या ईयरली 330 रुपीज है। तो उनको 1 जून तक ये पैसे भर लेने हैं, यानी उनको खाते से ऑटो डेबिट हो जाएंगे। सेम वे 25 मई टू 31 मई तक का जो टाइम है, उसमें 330 रुपीज उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली दे आर डेबिटेड। दैट इज द वे। सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। यस। हाँ, सो आई थिंक हर चीज का जो बेस है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलना।
So first and foremost, whoever is listening to us, please ensure कि आपके जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग आपके जो काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो, आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज हो, आपके घर के सपोर्ट फंक्शन में हो, इंश्योर करिए कि वो सब अपना अकाउंट जरूर खोले, क्योंकि सारी जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं ये अकाउंट से जुड़ी हुई है, और ये अकाउंट ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से डायरेक्टली वो लोग बेनिफिशियरी बन सकते हैं, कोई भी बीच में कहीं पे भी आता नहीं है, मिडिल और मैन सही नहीं में है। उनका। हाँ, सो ये भी तो एक बहुत बड़ी सोच है माधवी बेन। नहीं तो आज तक काफी सारा पैसा एंड यूजर्स या एंड जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए उनको मिलते भी नहीं थे ना, ये भी तो एक फैक्ट है। सही बात है। माधवी बहन, काफी सारे ऑब्स्टेकल्स को आपने समझाया, कैसे आपने इसको अच्छी तरह से हैंडल किया, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन किया, और आपने सारी चीजें क्लियर करी, बहुत अच्छी तरह से समझाई। मैं अब नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि भाई, जब ये सारी चीजें आपने ओवरकम करी और काफी हद तक एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये स्कीम में एनरोल किया है, if I'm not wrong. जीवन ज्योति बीमा योजना में 57 करोड़ .2, वाह, 57.2 करोड़। क्या बात है, बहुत बड़ा नंबर है ये। मुझे नहीं लगता है कोई भी दुनिया में देश होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के लिए इतने सारे लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया होगा। ये एक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होना चाहिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है। सुरक्षा बीमा योजना में 21.2 करोड़, बाप, और जीवन ज्योति बीमा योजना में 57.2 करोड़। ह्यूमंगस नंबर। और इतना ऑपरेशनली बैक ऑफिस मैनेज करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और मीन्स आई विल टेल यू द फिगर्स आल्सो कि कितने जो क्लेम्स प्रेजेंट हुए हैं उसमें कितने क्लेम डिसबर्स भी हो चुके हैं, वो फिगर आप जानेंगे तो यू विल बी सरप्राइज यस कि यस, इतना सारा। I know, Madhuri, then you are a complete number lady, and nobody can beat you as far as facts and factuals are concerned. So I will surely come to that. उसके बगैर तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन before that, Madhvi Ben, after implementing all these beautiful both the schemes, किस प्रकार के amendments जो थे वो आप लाए हैं, और how you have improvised the schemes, या क्या क्या और चीजें आपने अच्छी तरह से और उसमें डाली है? इसमें देखिए, जो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट इज नोन एज PMSBY सुरक्षा बीमा योजना। तो उसमें 18 इयर्स टू 70, 18 इयर्स टू 70, 70 इयर्स तक ये जो कोई भी व्यक्ति को ये मिल सकता है, दे कैन टेक दिस स्कीम। इसके बाद दूसरी जो स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें 18 साल से 50 साल ये आपका टाइम स्पेन रहता है, उसमें आपको ले सकते हैं। अभी इसमें ये जो अमेंडमेंट्स 1 सितंबर 2018 को सर्टन अमेंडमेंट्स वे ब्रॉट स्पेशली फॉर द जीवन ज्योति बीमा योजना जो 330 रुपए की है। उस अमेंडमेंट ये थे कि अभी जून जुलाई अगस्त में आप भरते हैं पैसे तो आपको 330 रुपए भरने हैं। आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में भरते हैं यानी लेट लेते हैं स्कीम को तो आपको 258 रुपीज भरने हैं। और दिसंबर जनवरी फरवरी में लेते हैं यानी आधा साल चला गया है तो आपको 172 रुपीज भरने हैं। और लास्ट के 3 महीने जो है यानी मार्च अप्रैल मई में आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 86 रुपीज भरने हैं। इसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति ले उनके भी यानी किसी को इसमें नुकसान नहीं जाने चाहिए कि हम लास्ट दिन आप लेने आए हैं और 330 रुपीज भरना, तो उस तरीके से नहीं आपको भरने का उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए हैं। यू हैव टू पे इन दिस मैनर, सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड ऑब्स्टेकल्स की हम बात कर रहे थे तो ऑब्स्टेकल तो ऐसे भी आए हैं कि इतना कम जो उन्होंने प्रीमियम कर दिया तो ये गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती है, लाइफ इंश्योरेंस LIC को मिलती है ये बैकिंग, इसलिए ये LIC से होता है। प्राइवेट कंपनीज वुड डेफिनेटली नॉट लाइक टू पुट इन दिस काइंड ऑफ यानी ये हो ही नहीं सकता उनके साथ। सो LIC करती है तो ये कंपटीशन थोड़ा सा ये हो जाता था कि अदर प्राइवेट कंपनीज मे नॉट हैव लाइक्ड इट मच, दैट वाज वन ऑब्स्टेकल। बट मोदी जी बीइंग मोदी जी, यू नो हाउ डिटरमिन्ड ही इज टू गिव इट टू पीपल के लोगों को उनको लोगों के लिए इतनी सेवा करने का उनके मन में डिटर्मिनेशन है
तो वो होकर रहता है। और जब ऐसा डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा डेडिकेशन होता है, तो सारी चीजें अपने आप अच्छी तरीके से, ऑब्स्टेकल्स के साथ भी है, अच्छी तरीके से कसौटी में से बाहर निकलते हैं। तो इसमें हमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे भी आए कि जो लोग स्कीम लेने आते थे वो मान ही नहीं पाते थे, तो उनको विश्वास नहीं बैठता था, तो उनको कन्विंसिंग बहुत करना पड़ता था। जब हम करते थे लोगों के बीच जाके कि दे यूज्ड टू फील कि हिडन चार्जेस तो आने वाले ही है, बिकॉज इट दैट्स द वे इट हैज बीन ऑल दिस व्हाइल, हिडन चार्जेस इतने रहते थे। तो इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, ये चीज ही लोगों को थोड़ा सा सॉलो करने में भी तकलीफ है। आई मीन इट वाज अ वेरी नाइस शॉक फॉर देम, आई वुड से इट वाज अ सरप्राइज, बट इवेंचुअली ऑब्स्टेकल से बाहर आ गए हैं। अभी कोऑपरेटिव बैंक से उन्होंने खुद अपने तरीके से भी ऐसी स्कीम्स चालू की, बहुत दैट इज अच्छे। आल्सो हैपनिंग। सी यस, गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करता है का, तो गवर्नमेंट के आजू बाजू की जो एंसिलरी ऐसी जो हमारी सुविधाएं हैं वो भी ऐसा कुछ करने के लिए चाहती है। सी देयर हैज टू बी एन इनिशिएटिव बाय द टॉप, तो इनिशिएटिव जब आता है तब लोग उसमें जुड़ जाते हैं, कारवां चल जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। एंड आई थिंक व्हेन योर इंटेंशन इज गुड, व्हेन यू रियली वांट टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड एंड whom यू रियली वांट टू हेल्प इन ट्रू सेंस, आई थिंक जैसे आपने बोला, जब किसी चीज को हम शिद्दत से हासिल करने की चाह रखते हैं या किसी का अच्छा सोच के हम कुछ करते हैं, तो सारी कायनात जुड़ जाती है और हमें सब हेल्प करते हैं। वैसे लोग तो काफी कुछ बोलेंगे, लेकिन आई थिंक फाइनली व्हेन इट बेनिफिट्स टू अवर लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप पीपल, नथिंग कैन बीट दैट। और जैसे माधवी बहन ने आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि जिस देश में हम एजुकेशन और पैसा, ये दो चीजों को ज्यादा बढ़ाएं और जितने ज्यादा लोगों को उसके बारे में हम समझाएं, तो वो देश प्रगति करता है, इक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी कम होती है। ऑब्वियसली तब काफी प्रोस्पेरिटी होती है ना, तभी तो उसी को तो रियल कंट्री बोलेंगे हम। और आई थिंक ये सारी स्कीम्स की वजह से ही भारत आगे बढ़ सकता है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। माधवी बहन, आपने काफी सारी चीजें हमें समझा दी है, प्रोसेस, हाइलाइट्स, किस तरह के अमेंडमेंट्स हम लाए, किस तरह की दिक्कतें आपको आई, बहुत सारी चीजें आपने अच्छी तरह से हमें समझाई। लास्ट में सिर्फ बस एक ही सवाल आपको पूछूंगी। एक तो आप नंबर्स की लेडी है, तो आप नंबर्स तो जरूर बताएगी, और दूसरा, आपने ऑलरेडी एक दो इंसिडेंट्स शेयर करे हैं, बट अगर और कोई अच्छा दिल छू जाने वाला अगर आपको कोई इंसिडेंट्स याद आता है, तो मोर देन हैप्पी टू इफ यू कैन शेयर दैट विद अस। आई टेल यू कि ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो अभी आज 21.2 करोड़, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर, इतने लोगों तक पहुंची, यानी इतने लोगों ने ये स्कीम का फायदा लिया है। और उसमें से द फिगर्स आर रियली रियली सरप्राइजिंग कि आज तक इसके 4,93,349 क्लेम प्रेजेंट हुए हैं। उसमें से 4,61,314, 4,61,314 claims have already been disbursed. Wow, so the striking ratio is more than 95 to 98%, which is which I told you in the beginning. Any private insurance company settling the claim, and the first thing when we purchase any term insurance or anything, what we see is claim settlement ratio. And look at this. Wow, wonderful. This is a real good news. प्रधानमंत्री जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 57.2 करोड़ लोगों तक पहुंची है। उसमें भी 12 लाख से ज्यादा आज तक जो क्लेम्स प्रेजेंट हुए हैं, उसमें भी काफी सारा, यानी उसमें 97,000 क्लेम्स अभी सेटल हो गए, बाकी के 3 से 4 लाख क्लेम डिसबर्समेंट पे है। दैट इज द वे इट इज गोइंग, या। एंड so like both the इतना वहां पर efficiently काम हुआ है, ये सोच के हमें लगता है कि लोगों को सही मायने में ये स्कीम लोगों के दिल तक पहुंची है, घर तक पहुंची है, और उनके जीवन में बदलाव आया है। मैं आपको एक छोटा सा एक दो इंसिडेंट्स बताती हूँ। मेरे ही घर के पीछे जो एक स्लम है, तो वहां उन्होंने मैंने ही उनके फॉर्म भरवा के करवा के दिया था ये स्कीम, और 1.5 महीने के अंदर ये जो व्यक्ति था जिन्होंने स्कीम ली थी,
उनके देहांत हो गया, तो नॉमिनेशन जो जिनके नाम का था, उनके बेटे नॉमिनी थे, उनके खाते में पैसे आ गए। एंड इवन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ओके लिया होगा अभी 1-1.5 महीने में, 1.5-2 महीने में क्या हो सकता है। Then somebody, one of our colleague who was stays in the vicinity, when he got to know that they have got so much of money in their account, he contacted सामने से और उन्होंने बोला कि हाँ वो मेरे फादर ने जो ये बीमा लिया था उसके पैसे आए मेरे पास। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ रियली, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। तो ये वो टाइम पे इमीडिएटली आफ्टर जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही उसको इतने अच्छे तरीके से, इतने एफिशिएंटली इसको चलाया गया। एंड अनदर थिंग आई विल टेल यू कि यहाँ ऐसा नहीं है कि ये मुंबई की हम बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। एक शिरमौर करके एक गांव है छोटा सा हिमाचल का, या एक श्यामा देवी नाम की महिला, वो अपने उसको तो पता भी नहीं था क्योंकि एकदम गांव में रहने वाली हाउसवाइफ, उसने कभी बाहर निकली नहीं थी, खेत में पति को मदद करना यही उसका काम था, 2 बच्चे थे। नाउ द हस्बैंड हैड टेकन द स्कीम्स and after that suddenly something happened and husband expire हो गए। तो ये महिला को पता नहीं था, उसके बैंक का सब उसके भाई सब देख रहे थे पेपर क्या है, इनके पास क्या था, क्योंकि पति आज के आप जानते हैं कि हमारे समाज में इतना पत्नी को पता नहीं भी होता है, लाइक दे आर नॉट टोल्ड एटलीस्ट इन रूरल एरिया में। आप माधवी बेन, आप और मैं वही तो जागरूकता ला रहे हैं कि सब पतियों को अपनी पत्नी को, बच्चों को बताना चाहिए। तो ये चीज तो उनको पता चला, वो बैंक में गए तो बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने बताया कि इनके पति ने ये स्कीम्स ली है, तो आप उसके सिर्फ कागजात पे साइन लाइए तो ये उनको पैसे आ जाएंगे। अभी उन्होंने एक अपना पक्का घर बनवाया था, उसके लिए लोन लिया था वही बैंक से। तो बैंक मैनेजर ने ही उनको ये सुझाव दिया कि इफ यू जस्ट गेट दिस, व्हेन यू गेट दिस मनी, अभी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एक चला गया है, तो आपके पास बैंक की लोन भरने के लिए जो है वो पैसों की दिक्कत आएगी, तो उसके बदले आपको 2 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं स्कीम के, तो वो लेके आप पैसे भर दीजिए। और ये महिला ने ये चीज आके एक हमारे प्रोग्राम में बोली थी कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसे वहां से इसे समझाया भी गया, सुझाव भी दिया गया, और मेरा ये जो मेरे पे बोझा था कि मुझे लोन भरनी है, वो लोन भी I could pay it off because my husband had taken such a scheme. So like you know that what happens कि ऐसा कभी हो जाता है तो बाकी के जो सदस्य हैं उनकी लाइफ नहीं डिफिकल्ट हो जाती है, and that is the entire idea. बहुत बढ़िया। कभी मुझे I'll tell you I used to have even an experience, ऐसा भी मुझे मिलता था एक्सपीरियंस कि लोग कहते थे कि अभी जीते जी हमें कुछ चाहिए, अभी हम पीछे किसको क्या देके जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसी भी लोगों की सोच होती थी कि जीते जी क्या मिलने वाला है। पर बाद में जब उनको बराबर सोचते सोचते समझ में आता था कि अरे हम जाएंगे शायद कुछ हो जाएगा, तो कभी बूढ़े होके भी हमारी डेथ होती है, तो हमारे बच्चे को तो ये हम इतना बड़ा अमाउंट देके जाएंगे। तो और कितना भरना है आपको? 12 रुपया और 330 रुपया, कहाँ ज्यादा भरना? मैं तो ऐसा कहूंगी कि मैंने ऐसे जब दादरा नगर हवेली दीव दमन की मैं राष्ट्रीय प्रभारी हुआ, मैं इंचार्ज हूँ, तो हमने वहाँ कार्यक्रम किए थे कि जब रक्षाबंधन आता था तब रक्षाबंधन में यही स्कीम हर भाई अपने बहन को दे। क्या बात है। तो ये उनके लिए आप ऐसी 330 रुपए की कोई और चीज देंगे, उसके बदले और 12 रुपीज का तो हमारा छोटा 10 साल का बच्चा भी अपनी बहन को दे सकता है अपनी पिगी बैंक से। तो 12 रुपए का ऐसी स्कीम देंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी आप बहन को दे रहे हैं लाइफ टाइम। सो हमारे सारे व्यूअर्स, रक्षाबंधन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। प्लीज आप अपनी बहन को सिर्फ मिठाई, चॉकलेट या कोई और चीज भी दे सकते हो, आप दो, लेकिन साथ में ये भी दो। आपको जरूर अपनी बहन को ये दोनों स्कीम्स जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, माधवी बेन ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। ये रक्षाबंधन में मैं तो बोलूंगी कि हर बहन अपने भाई को भी दे सकती है, व्हाई नॉट? और भाई अपनी बहन को भी दे सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सजेशन है। हमें करवानी चाहिए, ये चीज बहुत थॉटफुल है कि रक्षाबंधन के लिए ये स्कीम देनी चाहिए, और उनके लिए आज नहीं हर साल के लिए इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड मोड ऑफ क्या बात है,
बहुत अच्छा सजेशन है और एकदम ऑप्ट है। और मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि काफी सारे जो सुन रहे हैं हमें, वो ये रक्षाबंधन को जरूर ये गिफ्ट देंगे। सो माधवी बेन, ऑन दैट नोट, आई थिंक you were amazing, commendable MIS numbers and experiences जो दिल को छू जाने वाले थे, वो आज आपने शेयर किए। बहुत मजा आया माधवी बेन, as usual we will really wait for the another episode to shoot with you. So after hearing this from Madhvi Bain, we can surely say one thing, that Bharat is on the path of big social republic, with welfare schemes within the reach of underprivileged too. In fact, the idea is to eradicate the word underprivileged. Means माधवी बेन ने बोला कि हमें ये वर्ड को ही निकाल देना है हमारे डिक्शनरी में से, और हमें इसको अचीव करना है by giving so many good schemes and launching and also executing and making them realize कि भैया ये सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए बनाई है, आप इनका फायदा उठाओ. So this will strengthen the entire social equality, and our country will really become in true sense a very progressing and progressed nation in coming years. So thank you very much Madhvi Bain for joining us today, and stay tuned to the next episode of Path to Progress with Madhvi Mihir Bhuta. Thank you very much. Thank you so much. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Share this video with all your friends and family